किसी समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह अत्यंत दुखी और परेशान थी। उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा था और वह अपने जीवन को लेकर निराश थी। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और उनसे अपनी समस्या समाधान के लिए प्रार्थना की। जब रत्नावती बुद्ध के पास पहुंची तो उसने अपनी सभी समस्याओं की सूची प्रस्तुत की और कहा, भगवान, मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि मैं उनका सामना नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे शांति और समाधान दें। बुद्ध ने रत्नावती की समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं। इनसे भागना या इन्हें दूर करने की कोशिश करने के बजाय हमें इनका सामना करना सीखना चाहिए। समस्याएं हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देती हैं। उन्होंने रत्नावती को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जिसके खेत में कई सारे ऊंट आया करते थे और उसकी फसल को नष्ट कर देते थे। किसान बहुत परेशान था और उसने सोचा कि वह इन ऊंटों से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाए। किसान ने ऊंटों को दूर भगाने के लिए एक बाड़ा बनाने का निर्णय लिया। उसने कठोर मेहनत की और एक मजबूत बाड़ा बनाया। जब ऊंट फिर से खेत में आए तो वे बाड़े को पार नहीं कर सके और किसान की फसल सुरक्षित हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान केवल संघर्ष और परिश्रम से ही संभव है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और समस्याओं का सामना करना सीखना होगा। केवल तभी हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने रत्नावती को समझाया कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है और उनका सामना करना ही सबसे बेहतर तरीका है। हमें अपनी समस्याओं को भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें और मजबूत बनाते हैं। इस तरह रत्नावती ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और अपनी समस्याओं का सामना करने की ठान ली। इस समझ के साथ उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए।